सिंदूरारुणकान्तिमब्जव सतीं सौन्दर्यवरानधि। पड़ोसी के प्राण संकट में पड़े, उसको भी बूंदी बनवानी पड़ेगी। बूंद में समुद्र समान, फिर उसको बूंदी ही बूंदी दिखाई पड़ेगी। जहां देखा वहीं मोतीचूर के लड्डू। अब चला गांव पैंच एक दूसरे पर नजर रखने लगे, और एक दूसरे पर नजर रखेंगे, ये भी एक दूसरे को समझ में आएगा कि दूसरा नजर रखता है, छिप छिप के देखता है। जब मैं लस्सी पीता हूं छिप छिप के देखता है। दूसरा देखता है कि जब भी मेरे घर में बूंदी बनती छप्पर पे चढ़ के देखता है, जासूसी कर रहा है। जरूर इसके इरादे बुरे। बस अब फिक्र छोड़ो, अब सब काम धाम व्यर्थ है। अब तो सारा काम एक मारो, जितने दंड बैठक लगा सकते हो और जितनी बूंदी पचा सको पचाओ, इसके पहले कि कोई खतरा हो जाए। यही हो रहा है। एक देश दूसरी देश पे नजर रखता है। पाकिस्तान ने अमेरिका से इतने शस्त्र ले लिए, बस भारत में तहलका, शोरगुल कि पाकिस्तान तैयारी कर रहा है, कि इसके सिपाही दंड बैठक मार रहे हैं, कि इसके फौजी सीमाओं पर संगीने लेकर टहल रहे हैं, अल्लाहू अकबर बोल रहे हैं। और वो भी बेचारे क्या करें, न बोलें तो। वो देखते हैं कि इधर हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है, लोग भुजाएं फड़का रहे हैं, बम बम भोले की आवाज लगा रहे हैं, तो कुछ खतरा है। तो हिंदुस्तान तत्क्षण दंडवत करता है रूस की कि जल्दी से अस्त्र शस्त्र भेजो। इधर पाकिस्तान को खबर लगती कि रूस से शस्त्र आ रहे हैं, मामला खतरा है, अमेरिका के चरणों पर गिरो। भाई ये पागलपन जारी है। छोटे मोटे देश भी, जैसे नेपाल, उसको फिक्र लगी क्योंकि सिक्किम को भारत पी गया, कहीं ऐसा नेपाल को न पी जाए, तो वो चीन की खुशामद में लगा रहता है। और बड़े देशों को भी यही छोटे देश धंधे का उपाय, इन्हीं को एक दूसरे के प्रति संकित रखो तो अस्त्र शस्त्र बिकते, नहीं तो अस्त्र शस्त्र कैसे बिके? उनका सारा का सारा उद्योग गिर जाए। सारा अर्थशास्त्र अस्त्र शस्त्रों पर टिका हुआ है। ये अर्थशास्त्र क्या है? अनर्थ शास्त्र है। ये जब तक हमारा और तुम्हारे का भाव ना जाएगा, तब तक हम इस पृथ्वी को मूढ़ताओं से मुक्त नहीं कर सकते। इसलिए तुम ये तो ख्याल छोड़ ही दो, हमारा भारत ये भी दंभ है, व्यर्थ का दंभ है, दो कौड़ी की बात है। क्या हमारा? मगर मूढ़ताएं ऐसी ही होती हैं। मूढ़ताएं दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए मैंने कहा सिर्फ विचार से काम न चलेगा, ध्यान की आंख चाहिए, तो मूर्खता दिखाई पड़ेगी। क्या क्या बातें होती। एक वक्तव्य देखा आज सुबह, दत्ताबाल ने एक वक्तव्य दिया मेरे खिलाफ। कि ये छत्रपति शिवाजी की भूमि। अब छत्रपति शिवाजी से मुझे क्या लेना देना? और छत्रपति शिवाजी कौन सी खास बात है? कोई भी छाता लगा लो, छत्रपति हो जाए। छाते ही छाते मिल रहे हैं। अभी तो बरसात खत्म हुई, जितने चाहो उतने ले लो।
सस्ते मिल रहे हैं। छत्रपति होने से क्या होता है? छत्रपति शिवाजी की भूमि, जैसे कोई भारी बात हो गई ये छत्रपति शिवाजी का होना। मगर बस इस तरह के अहंकार। छत्रपति शिवाजी की भूमि दत्ताबाल ने कहा, और उन्होंने अपने लिए कहा कि मेरे जैसे सिंह इस भूमि में अभी मौजूद, सिंह की छाती वाले लोग मौजूद हैं। मैं आचार्य रजनीश को चुनौती देता हूं वाद विवाद की। मैंने तो दत्ताबाल को कभी देखा नहीं, लेकिन दर्शन से मैंने पूछा था, कोई 5-7-10 वर्ष हो गए, तब वो दत्ताबाल को सुन के आई थी। तो मैंने पूछा कि कैसे लगे, तो उसने कहा बैठे रहें तो बिल्कुल ठीक, खड़े हो जाएं तो सब गड़बड़। तो मैंने कहा बात क्या? तो वो कहने लगी कि छाती तो बड़ी है मगर पैर बहुत छोटे। सो बैठे रहें सो ठीक, खड़े होते से सब गड़बड़ हो जाता है। सो लिख रहे हैं कि सिंह जैसी छाती वाले, वो तो ठीक, मगर पैरों का भी तो ख्याल करो। और सिंह की छाती कोई बड़ी खूबी की बात है। कोई भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे सिंह की सभी की छाती होती, उसमें क्या बात है? सर्कस के सिंहों की भी होती, जंगली सिंहों की भी होती, इसमें कौन सी खास बात है? आदमी होके और सिंहों से अपनी तुलना करना पतन है और कुछ भी नहीं। तो किसी लायंस क्लब में भर्ती हो जाओ, और क्या करो? इसमें इतना शोरगुल मचाने की क्या जरूरत है? और सत्य का निर्णय कोई वाद विवाद से होता है? सत्य का अनुभव होता है, कोई वाद विवाद तो होता नहीं। सत्य का कोई शास्त्रार्थ तो होता नहीं। मुझसे वाद विवाद करके क्या निर्णय होगा? मैंने सत्य जाना, तुमने अगर सत्य जाना हो तो सौभाग्य की बात है, अब वाद विवाद क्या करना। और अगर तुमने सत्य न जाना हो तो वाद विवाद से तुम जान सकोगे, फिर उसके लिए तो शिष्यत्व चाहिए। वाद विवाद से हल नहीं होगी बात। वाद विवाद तुम क्या खाक करोगे? लेकिन उनको बेचैनी क्या हो गई? क्योंकि मैंने विवेकानंद की कुछ आलोचना कर दी, बस उससे उनको बेचैनी हो गई। कहा कि विवेकानंद तो मेरे प्राण, जिसके भी प्राण किसी और में होते उसके पास अपने प्राण नहीं होते, ये ख्याल रखो। विवेकानंद तुम्हारे प्राण है, वो तो मर चुके कभी के, सो तुम लाश ढो रहे हो। प्राण दूसरे में, तो तुम में क्या है फिर? तुम फिर पिंजड़ा ही हो। प्राण तो विवेकानंद में, और वो तो बेचारे गए। अड़चन क्या आ जाती है इस तरह के लोगों को? विवेकानंद की आलोचना हो गई तो उनका अतीत गौरव, भारत का गौरव, छत्रपति शिवाजी की भूमि, सबको चोट लग गई एकदम। जब तक तुम्हारा ये हमारा भारत ऐसा भाव बना रहेगा, तब तक तुम कभी भी अंधविश्वासों और दकियानूसी विचारों से न तो खुद को मुक्त कर पाओगे न किसी और को मुक्त कर पाओगे। दकियानूसी विचार यही तो है, उसकी जड़ यही तो है हमारा। फिर गलत हो भी तो अपना अपना है। अरे अपनी मां अगर कुरूप भी हो तो कोई कुरूप थोड़ी कहता।
अपना बाप अगर गधा भी हो तो कोई गधा थोड़ी कहता। ऐसे वक्त पड़ जाए तो लोग गधे को बाप भला कह दें, मगर कितनी वक्त पड़ जाए अपने बाप को गधा थोड़ी कहते। मगर तुम कहो या ना कहो, इससे क्या फर्क पड़ता है। ध्यान की आंख चाहिए कि तुम देख सको। अपने और पराये का सवाल नहीं है। सही सही है चाहे पराया हो, और गलत गलत है चाहे अपना हो। मैं एक घर में कोई 5-7 साल मेहमान था। जब विद्यार्थी था तो उस घर में रहा। उनका झगड़ा पड़ोसी से हो गया। थोड़े डरे, जैनी आदमी थे। जितने डरपोक सभी अहिंसा को परम धर्म मानते। डरपोक के लिए ये सुरक्षा है, अहिंसा परमो धर्म। इससे एक लाभ ये रहता है कि भाई हिंसा वगैरह नहीं। मतलब ये है कि हम तो कर ही नहीं सकते हिंसा, तुम भी मत करना, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म है। परम धर्म का पालन करो, हम भी करें तुम भी करो। जैनी थे, थोड़े घबराए, पड़ोसी से झगड़ा हो गया। मैं उनके घर में रहता था तो मुझसे बोले कि कुछ करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं तो पड़ोसी के साथ हूं। उन्होंने कहा क्या कह रहे? कहते क्या हो? अरे रहते हमारे साथ हो, रहते हमारे घर में हो, पड़ोसी के साथ दोगे? मैंने कहा बात उसकी सही है, मैं तो जिसकी बात सही उसके साथ हूं। घर की फिक्र करूं कि बात की फिक्र करूं? उन्होंने तो मुझे ऐसा देखा जैसे मुझे पहली दफा देखा हो। थोड़ी देर तो बिल्कुल चुप ही बैठे रहे, गुमसुम हो गए। कहने लगी तो मैंने कभी सोचे नहीं था कल्पना में कि तुम अपने वाले हो कि धोखा दे। मैंने कहा अपने वाले होने का सवाल नहीं है, तुम्हारी बात ही गलत है। मैं साथ देने वाला नहीं हूं। अगर मारपीट की नौबत आई तो मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा, और मैं कोई अहिंसा परम धर्म मानता भी नहीं। और तुमने बात उठा दी तो ठीक, अभी पड़ोसी ने पूछा नहीं मुझसे, मगर मैं बता दूंगा उसको कि मैं तुम्हारे साथ हूं। वो कहने लगी कि ये तो मेरी सोच विचार में नहीं आता। मैंने कहा फिर सोचो विचारो, दिन 2 दिन का वक्त निकाल लो, तुम सोचो विचारो। तुम्हारी बात गलत है, वो मैं समझाने को तुम्हें राजी हूं, लेकिन अगर तुम अपनी गलत बात पर ही जिद करने पे अड़े हो तो मैं पड़ोसी के साथ हूं। फिर चाहे ये घर रहे कि जाए, और फिर जरूरी थोड़ी कि घर जाए ही, क्योंकि जो जीतेगा वो रहेगा घर में। वो क्या कहने लगे, इसका मतलब कि मुझे घर से जाना पड़ेगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर मैं और पड़ोसी दोनों मिलकर जीत गए तो मैं भी रहूंगा और पड़ोसी भी इसी में रहेगा। तुम अपना समझो। वो कहने लगे मजाक का मामला नहीं, तुम मजाक समझ रहे हो। मैंने कहा मजाक की बात मैं कर ही नहीं रहा हूं, मैं मजाक की बात करते नहीं।